बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का एच प्राचल विश्लेषण। तो हम जानते हैं कि एक जो चतुर टर्मिनल जाल के को जो है प्रवर्धक के रूप में हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक चतुर टर्मिनल जाल है और ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का सर्किट यहाँ रहता है और जो इनपुट है और ये आउटपुट हमारे पास जो है इस तरह से इसमें बना रहता है। तो यहाँ निवेशी वोल्टता और ये यहाँ प्रतिरोध और यहाँ निवेशी वोल्टता V1 के रूप में निवेशी धारा I1 है और निर्गत में जो प्रतिरोध है या प्रतिबाधा है वो ZL है और आउटपुट V2 के रूप में है। अब ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्राप्त करने के लिए निवेशी में एक संकेत वोल्टता तथा निर्गत परिपथ में एक लोड प्रतिबाधा ZL लगाई जाती है। एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का एच प्राचल तुल्य परिपथ चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो एच प्राचल जो परिपथ है वो निम्न प्रकार से होता है। एच प्राचल परिपथ में ये RS, ये VS, ये इनपुट वोल्टता, ये HI, ये HR, V2 और ये आपके धारा लाभ HF, I1, HO और ये लोड प्रतिरोध हो गया आपके। तो इस तरह से जो है हम इसका एच प्राचल परिपथ चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ एच प्राचल परिपथ चित्र वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले की आधार विन्यास में जो है एच प्राचल तुल्य परिपथ बनाया था, उसी को वेश मानते हुए ये हमने चित्र बनाया है। अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर के लिए हम निम्न जो प्राचल है उनको फाइंड आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे धारा लाभ। तो निर्गत धारा लाभ, निर्गत धारा और निवेशी धारा का जो अनुपात है उसे हम धारा लाभ कहते हैं और धारा लाभ को हम AI के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। AI इज इक्वल टू I2/I1। ये हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। V1 इज इक्वल टू HI/I1 प्लस HR V2 के रूप में हमें ये इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट होती है। और ये कैसे मिली? वही दो जो एच प्राचल की समीकरणें होती है, संबंध होते हैं, उनसे, उन्हीं से ये पद हमें फाइंड आउट होते हैं। तो यहाँ V1 इज इक्वल टू HI, I1, HR, V2, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। I2 इज इक्वल टू HF, I1 प्लस HO, V2। तो HR, V2 तो ये रहा आपके, ये HR, V2 हो गया। और बात करें हम HF, I1 की, तो HF, I1 ये वाला सर्किट में ये पद हो जाता है। तो यहाँ से हम देखें इस पद में, तो यहाँ हम इसे इस तरह से लेते हैं। तो I2 माइनस का I2 ZL, ये हमारे पास V2 का मान बनेगा। V2 का मान क्या बनेगा? हम धारा के विपरीत इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो माइनस का I2 ZL। तो यह हमारे पास माइनस का I2 ZL इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बनती है। I2 इज इक्वल टू, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रखेंगे V2 की इक्वेशन नंबर 3 में। तो I2 इज इक्वल टू HF, I1 प्लस HO माइनस का I2 ZL। तो I2 इज इक्वल टू HF, I1 माइनस HO I2 ZL। I2 इज इक्वल, तो इसको हम इधर ले लेंगे, तो I2 प्लस HO I2 ZL इज इक्वल टू HF I1। तो दोनों में से I2 को हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं, तो I2 कॉमन ले लिया हमने। I2 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या पद बनेगा? 1 प्लस HO ZL इज इक्वल टू HF I1। तो अब हमारे पास I2 भी है, I1 भी है, तो ले लीजिए अनुपात I2/I1। तो I2/I1 लेने पर हमारे पास पद बनेगा HF/1 प्लस HO ZL के रूप में। यहाँ इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास मिलती है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 5 से। तो AI इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू रखेंगे हम
तो 1 में, तो ए आई इज इक्वल टू एच एफ अपॉन 1 प्लस एच ओ जेड एल के रूप में हमें जो है धारा लाभ यहाँ प्राप्त होता है। बात करते हैं हम निवेशी प्रतिबाधा की। तो निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का जो अनुपात है वो कहलाता है हमारे निवेशी प्रतिबाधा। तो जेड आई इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, ये हमारे पास धारा लाभ होगा, यानी कि निवेशी धारा, निवेशी वोल्टता, निवेशी धारा। तो जो हमारे पास V1 हम जानते हैं, V1 इज इक्वल टू I1 माइनस HR, यहाँ V2 की वैल्यू रखेंगे, V2 इज इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं अभी हमने देखा था V2 इज इक्वल टू माइनस का I2 ZL ये होता है, तो ये वैल्यू यहाँ हमने रख दी। तो V1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमें मिलेगी। तो I1 से इस पूरी इक्वेशन को भाग देते हैं, क्योंकि हमें V1 अपॉन I1 बनाना है। तो V1 की वैल्यू ये रही, यहाँ I1 का भाग दे दीजिए। तो I1 का भाग दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन गई। तो इक्वेशन नंबर 5, 7, 8 से, तो इक्वेशन नंबर 5, 7 और 8 का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया आपके जेड आई, ये हो गया एच आई, और हमारे पास जो आई एच आर जेड, इसके अलावा हमारे पास जो I2 अपॉन I1 का अनुपात बनता है, I2 अपॉन I1, ये बनता है हमारे पास धारा लाभ। तो धारा लाभ जो है हमने फाइंड आउट किया है HF अपॉन 1 प्लस HO ZL के रूप में। तो यहाँ वैल्यूज रखी हमने उसकी, धारा लाभ की I2 अपॉन I1 की। ये जो I2 अपॉन I1 बन रहा है, इस I2 अपॉन I1 की वैल्यू रखी, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये। तो यहाँ हमने 1 प्लस HO ZL को कॉमन ले लिया, एलसीएम के रूप में लिया। अब चूँकि तो ये इक्वेशन मिल जाती है। अब चूँकि HI का जो मान है इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू HR HF, HR HF की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो ZI है तो इसको हम जो है नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो 1 प्लस HO ZL से 1 प्लस HO ZL कैंसिल हो जाएगा, और ZI इज इक्वल टू HI हमें यहाँ मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट वोल्टता लाभ की। वोल्टता लाभ, तो निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता का जो अनुपात है वोल्टता लाभ AV के रूप में हम जानते हैं। तो V2 अपॉन V1 यानी कि निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है और इक्वेशन नंबर ये 11 है, इसका यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 के अनुसार V2 बराबर हम जानते हैं क्या होता है, माइनस का I2 इंटू ZL, सर्किट से हमने देखा था। तो यहाँ हमने V2 की वैल्यू रखी, V1 जैसा कि जैसा है, ऊपर नीचे हमने इसे I1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। I1 से मल्टीप्लाई करने के बाद देख AV इज इक्वल टू, हमने इसे I1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। तो देखिए ये इक्वेशन किस तरह से बदलेगी। तो माइनस का ZL तो बाहर रखा हमने, I1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो I1 अपॉन V1 का एक पद लेंगे और I2 अपॉन I1 का पद लेंगे। तो ये तो पद हो गया आपके जो है ZI का पद, V1 अपॉन I1 यानी कि निवेशी प्रतिबाधा। V1 अपॉन I1 क्या हो गई, निवेशी प्रतिबाधा, और I2 अपॉन I1 क्या हो गई, धारा लाभ। तो यहाँ इनकी वैल्यूज रखें, तो AV इज इक्वल टू माइनस का ZL अपॉन ZI इंटू AI, ये इक्वेशन नंबर 12 हो गई। अब जो ZI और AI है इनकी वैल्यूज रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 5 से और 9 से। तो इक्वेशन नंबर 5 और 9 से जो है एक तो निवेशी प्रतिबाधा और धारा लाभ की वैल्यूज रखते हैं। तो वैल्यूज रखने पर देखिए AV इज इक्वल टू माइनस का ZL HF अपॉन 1 प्लस HO ZL, ये तो हो गया हमारे धारा लाभ की वैल्यू AI की, और ZI की वैल्यू जो है हमारे पास होती है 1 प्लस HO ZL अपॉन HI 1 प्लस HO ZL माइनस HR HF ZL के रूप में, ये वैल्यू यहाँ रखी हमने। तो देखिए इस पद से तो ये पद कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एटलीस्ट जो पद बचेगा माइनस का ZL HF अपॉन HI प्लस HI HE ZL माइनस HR HFE ZL के रूप में।
तो दोनों में से ZL यानी कि जो लोड प्रतिबाधा है वो कॉमन आ रही है, उसे कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर ये जो पद है HI HO माइनस HR HF, तो ये जो H प्राचल हैं इनको हम जो है एक सारणिक से प्रतिस्थापित करते हैं और सारणिक का मान होता है डेल्टा H के रूप में। तो एट लास्ट जो हमें वैल्यू मिलेगी वोल्टता लाभ की AV इज इक्वल टू माइनस का ZL HF अपॉन HI प्लस डेल्टा ZL के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 13 फाइंड आउट होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं निर्गत प्रतिबाधा की, कि निर्गत प्रतिबाधा कितनी हुई। तो जब ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में वोल्टता Vs को क्या कर दिया जाए, शून्य, वोल्टता Vs को शून्य करके तथा लोड प्रतिबाधा ZL को निर्गत वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो इस स्थिति में निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात क्या होगा, निर्गत प्रतिबाधा कहलाता है। तो आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ निर्गत में जो है निर्गत प्रतिरोध को ZL को जो है निर्गत वोल्टता स्रोत से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसी स्थिति में हमारे पास जो परिपथ रहता है वो रहता है इस तरह से रहेगा, RS HI है, ये HR V2 है, बाकी पूरा पद जो है हमने प्रतिस्थापित कर दिया है। यानी कि Vs यदि शून्य है तो लोड प्रतिबाधा ZL को निर्गत वोल्टता से क्या कर सकते हैं, हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ZO इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। तो निवेशी प्रतिबाधा परिपथ में जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उससे हम यहाँ रूल अप्लाई करते हैं। तो I1 RS प्लस HI I1 प्लस HR V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम दोनों में से I1 कॉमन आ रहा है तो I1 कॉमन लेंगे, RS प्लस HI इज इक्वल टू माइनस का HR V2 ये पद बनेगा। तो I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो I1 इज इक्वल टू माइनस का HR V2 अपॉन RS प्लस HI, ये इक्वेशन नंबर 15 हो गई। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है वहाँ से हम वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 15 में। चूँकि I2 बराबर इक्वेशन नंबर जो 15 है, तो इक्वेशन नंबर 15 से वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में। चूँकि इक्वेशन नंबर 3 क्या होती है, I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस HO V2 के रूप में। तो यहाँ हम I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, तो I1 की ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो रखने पर देखिए माइनस का HF V2 अपॉन RS प्लस HI हमें यहाँ मिलता है, प्लस HO V2 का पद ये रहता है। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं हम, RS प्लस HI को एलसीएम ले लिया तो माइनस का HR HF प्लस HO RS प्लस HI V2 यहाँ कॉमन आ गया, दोनों में से V2 कॉमन ले लिया और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास V2 आ जाता है। तो V2 अपॉन I2 का अनुपात फाइंड आउट करते हैं और V2 अपॉन I2 का जो अनुपात है यही हमारे पास क्या कहलाता है, आपके जो निर्गत प्रतिबाधा है ZO वो हमें फाइंड आउट होती है इस पद के रूप में, RS प्लस HI अपॉन HO RS प्लस डेल्टा H के रूप में ये हमें मिलती है। इसके बाद हम बात करें शक्ति लाभ की। तो निर्गत शक्ति और निवेश शक्ति का जो अनुपात है, निर्गत शक्ति और निवेश शक्ति का जो अनुपात है वही हमारे क्या कहलाता है, आपके शक्ति लाभ कहलाता है। तो P इज इक्वल टू P आउट अपॉन P इन। तो P शक्ति इज इक्वल टू वोल्टता यानी कि निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा का गुणनफल, निवेशी वोल्टता और निर्गत धारा का गुणनफल। तो देखिए V2 अपॉन V1 का यदि हम मॉड्यूलस लें तो ये आपके वोल्टता लाभ होगा, और I2 अपॉन I1 का मॉड्यूलस लें यहाँ से तो ये आपके क्या कहलाएगा,
धारा लाभ कहलाएगा। तो ये तो वोल्टा लाभ का मॉड्यूलस हो गया, ये धारा लाभ का मॉड्यूलस हो गया, यानी कि इनका गुणनफल क्या कहलाएगा, आपके शक्ति लाभ। यानी कि वोल्टा लाभ और धारा लाभ का जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा, आपके शक्ति लाभ कहलाता है। तो यहाँ हमने इन दोनों का गुणनफल लिया और रिजल्ट हमारे को ZL HF का स्क्वायर अपॉन HI डेल्टा H ZL 1 + HO ZL के रूप में यहाँ हमें जो है शक्ति लाभ मिलता है। अब बात करते हैं हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कि कॉमन एमिटर विन्यास प्रवर्धक का H प्राचल की सहायता से विश्लेषण। तो ये उभयनिष्ठ विन्यास यानी कि उत्सर्जक विन्यास, ये कॉमन एमिटर हमने यहाँ लिया, ठीक है। तो ये कॉमन एमिटर हो गया आपके, और NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, धारा P से N की ओर रहेगी, और BEB जो संधि है इसे हमने अग्रबायस में रखा है, देख सकते हैं ये अग्रबायस में रखा है, और जो CB संधि है इसे हमने पश्च बायस में रखा है। ये आपके लोड प्रतिरोध हो गया, यहाँ V आउट मिलेगा, ये V इन हो गया वो, और इसका जो तुल्य H प्राचल परिपथ होगा वो इस तरह से रहेगा। इसकी समीकरणों की बात करें, H प्राचल समीकरणें, तो वो होंगी VI इज इक्वल टू HIE IB प्लस HRE V आउट IC इज इक्वल टू IB प्लस HOE VO के रूप में। तो ये इसकी H प्राचल समीकरणें बनेगी, और इनके अनुसार हम इसका H प्राचल परिपथ बनाते हैं। तो HRE VO ये रही आपके HRE VO, तो HRVO ये हमें यहाँ रहता है निवेशी, ठीक है, वोल्टा के रूप में, और जो धारा स्रोत है, धारा स्रोत में जो है हमें ये HFE IB के रूप में ये रहता है यहाँ पर। अब बात करें HIE, तो HIE H प्राचल ये रहा, ठीक है, और HOE की बात करें तो HOE H प्राचल ये होगा, ठीक है, और ये धारा IB इधर इनपुट में, धारा IC इनपुट में, इस तरह। तो इस तरह से H प्राचल सर्किट हम बनाते हैं। तो अब बात करते हैं हम धारा लाभ की। तो धारा लाभ AIE, क्योंकि E हमें यहाँ बता रहा है कि ये कॉमन इमीटर विन्यास में है, तो AIE इज इक्वल टू IC अपॉन IB, ठीक है। निर्गत धारा IC हो गई, निवेशी धारा IB हो गई, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम जानते हैं कि VI इज इक्वल टू HI IB प्लस HRE VO अपॉन IC HFE IB प्लस HOE VO, ये जो है H प्राचल समीकरण है। ये क्या है, H प्राचल समीकरण, ये H प्राचल समीकरण हो गए। V आउट इज इक्वल टू माइनस का IC इंटू RL। यहाँ V आउट की बात करें तो ये हम इस तरह से लेते हैं, धारा के इस क्लॉकवाइज लेते हैं, तो ये धारा तो एंटी क्लॉकवाइज हमारी दिशा के विपरीत बह रही है, तो V आउट इज इक्वल टू, यहाँ V आउट मिलेगा आपको, तो V आउट इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का IC इंटू RL। तो माइनस का IC इंटू RL ये लिया हमने इक्वेशन नंबर 4। तो V आउट की वैल्यू हम सबसे पहले धारा लाभ के लिए हमें IC अपॉन IB चाहिए, तो यहाँ IC अपॉन IB का पद हमें मिल सकता है इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 और 4 का उपयोग करते हैं, यानी कि 3 में हम VO की वैल्यू रखेंगे, तो IC इज इक्वल टू HFE
आई बी माइनस एच ओ ई आई सी इंटू आर एल। तो आई सी इस पद को इस तरफ ले लेंगे तो आई सी प्लस एच ओ ई आई सी आर एल इज इक्वल टू एच एफ ई आई बी। तो यहाँ दोनों में से आई सी यानी कि जो कलेक्टर धारा है वो कॉमन आ रही है, तो कॉमन लेंगे 1 प्लस एच ओ ई आर एल इज इक्वल टू एच एफ ई आई बी यहाँ बनेगा। तो आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल टू एच एफ ई आई बी अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल। ये इक्वेशन नंबर 5 हमें यहाँ मिलती है। तो इस तरह से हमें जो है धारा लाभ मिलता है ए आई एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल के रूप में। बात करते हैं निवेशी प्रतिबाधा की, आर आई यानी कि निवेशी धारा वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाएगा आपके निवेशी प्रतिबाधा। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है वहाँ और इक्वेशन नंबर जो 4 है उससे हम वैल्यू देखते हैं वी आई इज इक्वल टू एच आई आई बी माइनस एच आर ई आई सी इंटू आर एल। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिलेगी। तो इक्वेशन में जो है पूरी इक्वेशन में हम आई बी से भाग देते हैं क्योंकि वी आई तो मिल रहा है, हमें इसके लिए आई बी से इसको भाग करना है। तो आई बी का भाग दे दीजिए तो वी आई अपॉन आई बी हमें यहाँ मिल जाएगा और ये आपके कहलाएगा वी आई अपॉन आई बी आर आई का पद यानी कि निवेशी प्रतिबाधा। बाकी इसको हम सोल्व करते हैं तो ये पद हमें जो है निवेशी प्रतिबाधा का मिलता है। बात करें वोल्टता लाभ की तो निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता का अनुपात क्या कहलाता है हमारे वोल्टता लाभ कहलाता है। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने वी ओ इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया आई सी इंटू आर एल ये फाइंड आउट किया। तो वी ओ की वैल्यू हमने यहाँ रख दी माइनस का आई सी अपॉन आर एल अपॉन वी आई। दोनों तरफ मैंने इसे आई बी से जो है ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। आई बी से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि इनपुट धारा से दोनों ओर मल्टीप्लाई करना रहता है। तो यहाँ मैंने आर एल को तो बाहर रखा और आई बी अपॉन वी आई का अनुपात लिया और आई सी अपॉन आई बी का अनुपात लिया। तो ये तो हो गया आपके आई वी आई अपॉन आई बी, ये तो हो गया आपके क्या निवेशी प्रतिबाधा। देख सकते हैं ये निवेशी क्या हो गई आपके निवेशी प्रतिबाधा वी आई अपॉन आई बी। ठीक है, तो वी आई अपॉन आई बी तो आपकी निवेशी प्रतिबाधा हो गई और आई सी अपॉन आई बी यानी कि निर्गत धारा और निवेशी धारा का जो अनुपात है धारा लाभ हो गया। तो यह रख दिए यहाँ पर। तो अब यहाँ आर आई ई की वैल्यू रखेंगे, ए आई ई की वैल्यू रखेंगे। सॉल्व करने पर हमें जो है जो वोल्टा लाभ है वोल्टा लाभ इस तरह से मिलेगा। ये जो पद बना एच आई ई एच ओ ई माइनस एच आर ई एच एफ ई ये कहलाएगा आपके सारणिक, जैसे हमने पहले सोल्व किया था डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू आपके बनेगा, एक तरफ लिख देता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू इसका सारणिक बनेगा एच आई ई एच आर ई अपॉन एच एफ ई एच ओ ई के रूप में। तो जब इसके सोल्व करेंगे तो ये पद हमें मिल जाता है सारणिक के रूप में। बात करते हैं निर्गत प्रतिबाधा की। तो निर्गत प्रतिबाधा के लिए हम जो है जो निर्गत वोल्टता होती है उससे हम निर्गत परिपथ को क्या कर देते हैं प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आर बी बचेगा, एच आई ई और एच आर ई वी ओ, बाकी पूरे उधर के निर्गत भाग को हमने जो है निर्गत वोल्टता से प्रतिस्थापित कर दिया। तो जेड ओ ई इज इक्वल टू वी ओ अपॉन आई सी यानी कि निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात क्या करेगा निर्गत प्रतिबाधा। तो यहाँ किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से हम चलते हैं तो आई बी इंटू आर बी प्लस एच आई ई इंटू आई बी और एच आर ई प्लस वी ओ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों में से आई बी को मैं कॉमन लेता हूँ, इसको उधर ले गया तो माइनस में एच आर ई वी ओ। तो आई बी का जो मान है मेरे को ये इस तरह से मिलता है, आई बी का मान हो गया। अब चूंकि जो हमारे पास इक्वेशन होती है 3 वो है आई सी इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 3 की बात करें तो आई सी इज इक्वल टू एच एफ ई
IB प्लस HOE VO के रूप में है। तो IB की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की है, तो IB की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 ये होती है। तो यहाँ रख कर के हमने इसको सॉल्व किया, इसको एलसीएम लिया, RB प्लस HI को एलसीएम लिया और इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर ये पद मिलेगा। अब ये जो पद है ये वही डेल्टा H, तो इसे डेल्टा H से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ VO है, यहाँ IC है, हमें अनुपात चाहिए ZOCE के लिए VO अपॉन IC। तो VO अपॉन IC यहाँ से हमने फाइंड आउट किया। तो VO में IC का भाग देंगे तो RB प्लस HIE ये ऊपर चला जाएगा और पद बनेगा HOE RB, ये डेल्टा H हो गया, तो डेल्टा HE ये पूरा पद क्या हो जाएगा आपके, यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा HE, ये पूरा पद बन जाता है। ये इक्वेशन नंबर आपको मिलेगी निर्गत प्रतिबाधा के रूप में। बात करते हैं शक्ति लाभ की। तो निर्गत शक्ति और निवेशित शक्ति का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है आपके शक्ति लाभ। तो जैसे हमने इससे पहले के जो पद है उनमें शक्ति लाभ जैसे हमने फाइंड आउट किया था उसी तरीके से हमने इसे शक्ति लाभ यहाँ फाइंड आउट किया है। ये वोल्टा लाभ हो गया और ये धारा लाभ हो गया। तो वोल्टा लाभ और धारा लाभ का जो गुणनफल है वही आपके शक्ति लाभ कहलाता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।